Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Let's continue chapter 13, food production and management. And next topic is method of planting. प्रीवियस क्लास में हम सोइंग ऑफ सीड्स देख रहे थे, बीजों को किस तरह से लगाना चाहिए, किस तरह से बीजारोपण करना चाहिए। ठीक है, आज हम देखते हैं मेथड ऑफ प्लांटिंग। प्लांटिंग के क्या क्या मेथड है। कुछ जो फसल होती है जैसे कि ऑनियन, चिलीज, टोमेटोज, कैबेज, ब्रिंजल, इन्हें डायरेक्टली नहीं उगाया जाता है। यहाँ तक कि इनका जो सीड होता है, इनका जो बीज होता है, उसे भी खेतों में डायरेक्टली नहीं उगाया जाता है, बट दे आर सोन इन स्मॉल नर्सरी फार्म्स और बॉक्सेस एंड व्हेन स्मॉल सैपलिंग्स अपीयर्स। इन्हें कैसे उगाया जाता है? नर्सरी में या फार्म्स में छोटे छोटे बॉक्स में उगाया जाता है और छोटे छोटे पौधे अपीयर होते हैं। ठीक है, द हेल्दी सैपलिंग्स आर सिलेक्टेड एंड प्लांट्स इन द फील्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। दिस इज नोन एज प्लांटिंग मेथड। सैपलिंग मतलब क्या होता है? छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हेल्थी सैपलिंग्स होते हैं, यस मैम, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और फील्ड में, खेतों में उन्हें एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब एक बराबर दूरी पे उन्हें लगाया जाता है, जिसे ही प्लांटिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। हमारे कंट्री में जहाँ पर सफिशिएंट वाटर सप्लाई होता है, पर्याप्त मात्रा में जहाँ पानी होती है, और या फिर इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ पर होती है, वहां पर प्लांटिंग मेथड को किया जाता है। ठीक है, यस पैडी का मैम, प्लांटिंग मेथड किया जाता है, राइस का प्लांटिंग मेथड किया जाता है। यहाँ पर देखिए फिगर 13.4 में प्लांटिंग मेथड दिखाई दे रहा है। एक रेगुलर यस इंटरवल पे इसको लगाया गया है। यस मैम, यस ओके, मैम, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यस मैम। आकृति रीड करो। Yes, ma'am. For proper growth of the plant, different minerals are needed. These are called plant nutrients. Plants usually get them from the soil, but continuous farming deprives plants of nutrients. The fertility of the soil diminishes to keep the soil fit. Fertilize the farmer, adders fertilizers and manures. Hybrids are usually prepared from remains of plant and animals. They are test carbon required things. These are called biotic material. The different types of biotic manures are dung manure, gobar card, metal, etc. is made who decomposes in a pit. This makes a very good manure. Yes, ओके, ma'am. स्टॉप। हाँ, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स डिफरेंट मिनरल्स आर नीडेड। मतलब पौधों की अच्छे से ग्रोथ के लिए अलग अलग मिनरल्स की जरूरत होती है ना। दीज आर कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसे क्या कहा जाता है? प्लांट का न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्लांट्स यूजुअली गेट देम फ्रॉम द सॉइल, बट कंटिन्यूअस फार्मिंग deprives the land of nutrients, due to which the fertility of the soil diminishes। देखिए, प्लांट जो है वो कंटिन्यू सॉइल, कंटिन्यू जो होता है मिट्टी पे कंटिन्यू प्लांट्स को लगाया जाता है। ठीक है, बट कंटिन्यू फार्मिंग करने से क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी जो होती है मिट्टी की, वो खत्म हो जाती है। तो
So to keep the soil fertile, the farmer adds fertilizer and manure. इसीलिए फार्मर इसका यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूर का यूज करते हैं, खाद या फिर उर्वरक का यूज करते हैं, ठीक है। मैन्यूर्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ, देखिए, manures are usually prepared from remains of plants and animal as their waste, garbage and decaying things। मैन्यूर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? प्लांट्स या फिर एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, गार्बेज जो होते हैं, कचरे जो होते हैं या डिकेइंग थिंग्स होते हैं, सड़ी गली जो चीजें होती है, उनसे मैन्यूर को तैयार किया जाता है और इसे ही बायोटिक मैन्यूर कहा जाता है, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक मैन्यूर, यहाँ पर देखिए कुछ अलग अलग टाइप के बायोटिक मैन्यूर के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले है डंग मैन्यूर, गोबर खाद जिसे हम कहते हैं। गोबर खाद आपको पता ही है कि कैसे तैयार किया जाता है। द कैटल एक्सक्रेटा इज मेड टू डिकम्पोज इन ए पीट। गोबर को क्या किया जाता है? एक गड्ढे में दबा दिया जाता है, जिससे वो किसमें चेंज हो जाता है? खाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा मैन्यूर होता है। कंपोस्ट मैन्यूर, कंपोस्ट मैन्यूर क्या होता है? This is prepared by decomposing organic matter derived from vegetable waste, garbage, animal refuse placed in large pit or specially designed tank। इस तरह का जो मैन्यूर होता है उसे ऑर्गेनिक मैटर से बनाया जाता है, जैसे वेजिटेबल वेस्ट जो होते हैं, गार्बेज, एनिमल रिफ्यूज जो होते हैं, उन्हें एक गड्ढे में दबा दिया जाता है। ये एक स्पेशल तरह का टैंक होता है जिसमें डाल दिया जाता है और उसे कवर कर दिया जाता है, ठीक है। इन दिस डंग एंड एनिमल रिफ्यूजेस is in less quantity, but this also have much nutrients as dung manure। इसमें देखिए, वैसे तो जो डंग होता है या एनिमल रिफ्यूजेस होते हैं उसे कम मात्रा में डाला जाता है, लेकिन डंग मैन्यूर से ज्यादा, सॉरी, डंग मैन्यूर से कम न्यूट्रिएंट्स इस मैन्यूर में प्रेजेंट होता है। डंग मैन्यूर ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन मैन्यूर। ग्रीन मैन्यूर हरी खाद जिसे कहते हैं। Different legume crops as sun, hemp, horse gram, cowpeas, beans, lentils and branched plant। लेग्यूम क्रॉप्स के बारे में मैंने बताया था। लेग्यूम क्रॉप्स जो होते हैं जैसे कि सन, हेम्प, हॉर्स ग्राम, काउपीस, बीन्स, लेंटिल्स। हाँ मैम, मैम आवाज अटक के आ रही है आपकी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है ऐसा। तो जब इस तरह के प्लांट्स को लगाया जाता है, ब्रांच प्लांट जो होते हैं, जो तो इनकी क्या की जाती है? सबसे पहले तो मिट्टी की जुताई की जाती है ना। जुताई करने के बाद में ये जो
पार्ट्स होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ग्रीन मैन्यूर में चेंज हो जाते हैं। दिस मैन्यूर इज गुड फॉर पैडी। ये जो मैन्यूर होता है वो पैडी के लिए, अनाज जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्न एंड व्हीट क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता। नेक्स्ट इज कम वी विल मेक कंपोस्ट। चलिए हम देखते हैं कि कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। दृष्टि रीड करो। Yes, ma'am. Come, we will make compost. In your school compound or any open place, select a place which is not much visited or is not used for some work. Prepare a 1 meter deep pit with the help of your environment, club students or your friends. Fill the pit to 30 centimeter with garbage as paper pieces, broken twigs, dry leaves, vegetable, fruit skin, cattle dung. Now spray a mixture of dung, soil and water over this. Again make a layer of garbage and soak it. Again with dug soil mixture. Continue this layering till only about 50-60 centimeter is left. Now fill the rest with wet soil and cover it tight with dung mixture and leave it like that. After 3 to 4 months, you will find the pit has shrunken and the matter in the pit has turned to black crisp substance. This is compost. You can use it as manure for your garden and also keep your school premises clean. मैम हो गया? एक मिनट रुकिए, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कम वी विल मेक कंपोस्ट। कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है चलिए देखते हैं। इन योर स्कूल कंपाउंड और एनी ओपन प्लेस, सेलेक्ट अ प्लेस व्हिच इज नॉट मच विजिटेड और इज नॉट यूज्ड फॉर सम वर्क।
देखिए अपने स्कूल कंपाउंड में या किसी ऐसी जगह को आप देखिए, खुली जगह को जहाँ पर ज्यादा लोग आते जाते ना हो, ठीक, वहां पर आपको कंपोस्ट को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको उस जगह को यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, 1 मीटर डीप का एक गड्ढा करना है और इस गड्ढे को आपको 30 सेंटीमीटर तक गार्बेज, जैसे कि पेपर के छोटे छोटे टुकड़े, ब्रोकन ट्विग्स, टूटे हुए जो टहनियां होती हैं, सूखी पत्तियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट स्किन और कैटल डंग, इन सबको 30 सेंटीमीटर तक उस गड्ढे में डाल देना है। उसके ऊपर आपको डंग जो होता है, गोबर का जो मिक्सचर होता है, गोबर, मिट्टी और पानी का एक मिक्सचर तैयार करके उसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, और फिर ये एक लेयर तो तैयार हो गया। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, अगेन मेक अ लेयर ऑफ गार्बेज एंड सोक इट अगेन विथ डंग सॉइल मिक्सचर। फिर से वैसा ही मिक्सचर आपको क्या करना है, डालना है और फिर से आपको डंग सॉइल मिक्सचर जो आपने लिया उसको फिर से डालना है ना। तो इस तरह से लेयर बनते जाएगा। तो इस लेयर को आपको 52 सेंटीमीटर तक पूरी तरीके से भर देना है। नाउ फिल द रेस्ट with wet soil and cover it tight with dung mixture and leave it like that। अब उसके ऊपर आपको क्या करना है, गीली मिट्टी डाल देनी है। गीली मिट्टी डालने के बाद में डंग मिक्सचर डालना है और उससे उसे टाइटली कवर कर देना, जो गड्ढा है उसे टाइटली कवर कर देना और इसे फिर हम 3 to 4 मंथ के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें जो कंपोस्ट होता है वो बनकर तैयार मिलता है। दिस इज कंपोस्ट, यू कैन यूज इट एज मैन्योर। इसका यूज कैसे कर सकते हैं, मैन्योर के रूप में कर सकते हैं, जैसे गार्डन में और फार्म में। ठीक है, तो ये हो गया कंपोस्ट। उसके बाद है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉर क्विकर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर बनाने के लिए अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म मीन्स क्या होता है, अर्थ फॉर्म मीन्स क्या होता है, मैम केचुआ। 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 ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट के लिए अर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, केंचुए का यूज किया जाता है। अर्थ फॉर्म क्या करता है, अर्थ फॉर्म ईट द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड देयर फॉर्म कास्टिंग आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको खाते हैं मैम आवाज नहीं आ रहा आपका। मैम का माइक म्यूट है।
ओके, वर्मी कंपोस्ट देख लेते हैं ना हम। तो वर्मी कंपोस्ट में किसका यूज किया जाता है? केंचुए का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अर्थ फॉर्म जो होता है वो क्या कहता है? ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको खाता है, उसके जो वर्म्स होते हैं उसको खाता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स देता है, और इसे ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। दिस हैज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। अर्थवॉर्म क्या करता है? गार्बेज को एनवायरनमेंट से रिमूव करता है, कचरे को एनवायरनमेंट से हटाता है, और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये मैन्योर मतलब खाद देने में भी हेल्प करता है। इस तरह से अर्थवॉर्म क्या होता है? एनवायरनमेंट के लिए यूजफुल होता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत यूजफुल होता है, इसीलिए इसे फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ मैम पे देखते वर्मी हैं का मतलब क्या फर्टिलाइजर। होता है? जो खाद तैयार किया जाता है ना अर्थवॉर्म के हेल्प से, उसे ही हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ओके मैम। चलिए यहाँ पर देखते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स एज नाइट्रोजन, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। और किसके द्वारा पहुंचते हैं? किसान जब केमिकल्स ऐड करके इनको खेतों में डालते हैं, ठीक है, जिसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर क्या करता है? ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और मेन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कौन कौन से? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। ये जो फर्टिलाइजर है वो लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कैबेज, स्पिनच। इनके फास्ट ग्रोइंग के लिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ये क्या करता है? प्लांट्स को फास्फोरस प्रोवाइड करता है। इनके यूज से प्लांट का जो रूट होता है, जो स्टेम होता है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है, क्षमता मिलती है। और ये लेग्यूम क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी होती है, गांठदार जो फसल होती है उनके लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या है? कैल्शियम सुपर फॉस्फेट इज अ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है पोटेशियम फर्टिलाइजर। ये क्या करता है? प्लांट्स को पोटेशियम प्रोवाइड करता है, और ये रूट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब क्या है? पोटेशियम फर्टिलाइजर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ठीक, मैम आगे देखते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब? खाद। ओके, तो आज हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. मैम ओके।